हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ अल्फा कॉमिक्स। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि एवेंजर्स और एक्समैन के बीच होप को लेकर फाइट स्टार्ट हो जाती है, पर एवेंजर्स का अटैक एक्समैन से काफ़ी ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड था। उनमें से कुछ के बीच ज़बरदस्त फाइट होती है, जैसे मैग्नीटो वर्सेस आयरन मैन, नेमोर वर्सेस द थिंग, कैप्टन अमेरिका वर्सेस साइक्लॉप्स और हल्क वर्सेस कोलोसस की फाइट तो इतनी ज़बरदस्त थी कि पंचेस की आवाज़ को बहुत दूर से सुना जा सकता था। एक्समैन केवल एवेंजर्स को इतनी देर के लिए रोकना चाहते थे जितनी देर में होप उस आइलैंड से निकल सके। वुल्वरीन एक्समैन का प्लान समझ जाता है और स्पाइडरमैन के साथ छुपकर बिल्डिंग में होप के पास पहुंचता है। जैसे ही वुल्वरीन उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, होप उसे फिनिक्स फोर्स का यूज़ करके जला देती है और वहां से चली जाती है। अब आगे स्टोरी कंटिन्यू होती है यूटोपिया से, जहां वुल्वरीन के सुपर हीलिंग फैक्टर की वजह से उसकी मसल्स दोबारा ग्रो कर रही होती हैं और तभी वो होश में आकर स्पाइडरमैन से पूछता है कि क्या हुआ यहाँ। तब स्पाइडरमैन उसे बताता है कि होप यहाँ से जा चुकी है। वुल्वरीन पूछता है कि मेरे बाद फाइट का क्या हुआ। स्पाइडरमैन उसे बताता है कि स्कॉट और उसके साथियों ने कैप के सामने सरेंडर कर दिया। वुल्वरीन कहता है कि स्कॉट ने सरेंडर कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता, और वो दौड़ता हुआ बाहर जाता है। इधर टोनी और कैप्टन के बीच बहस हो रही होती है। आयरन मैन पूछता है कि आखिर हम म्यूटेंट्स को कहाँ बंद करके रखेंगे, उन्हें कैद करके नहीं रखा जा सकता। कैप्टन कहते हैं कि उनका बीच में ना आना ही बेहतर होगा, इसीलिए उन्हें कहीं तो रखना ही होगा। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज मैजिक को उठाकर सबके पास लाते हैं और बताते हैं कि फ़िक्र की कोई बात नहीं है, मैंने सिर्फ होल्डिंग स्पेल किया है। तभी लोगन वहाँ आता है और कहता है कि तुम सबको दिखाई नहीं दे रहा क्या, और एक्समैन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। पर कैप्टन उसे रोकते हुए कहते हैं कि वो हमारे प्रिजनर्स हैं। लोगन बताता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि वो डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं है। तब साइक्लॉप्स डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि यही टाइम है। तब डॉक्टर स्ट्रेंज एक्समैन को वहाँ से लेकर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वहाँ जो मैजिक पड़ी हुई होती है उस पर से स्पेल ख़त्म हो जाता है। तब हम देखते हैं कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज होते हैं। वो बताते हैं कि मैजिक ने स्पेल से हम दोनों को एक दूसरे के जैसा बना दिया था। वुल्वरीन कहता है कि तुम सबको फूल बना दिया गया, अब स्कॉट होप को ढूंढने के लिए फ्री है। एक्समैन वहाँ से टेलीपोर्ट होकर लॉन्ग बीच पर पहुँचते हैं। मैग्नीटो साइक्लॉप्स से पूछता है कि आखिर प्लान क्या है। तब साइक्लॉप्स सबको बताता है कि हमें होप को ढूंढने के लिए सेरिब्रस की ज़रूरत है, जो कि लोगन के स्कूल में है। हमें किसी ऐसे की ज़रूरत है जो स्कूल में बिना किसी की नज़रों में आए उस डिवाइस तक पहुंच सके। सेरिब्रस एक ऐसा डिवाइस है जिससे कोई भी टेलीपैथ पूरे वर्ल्ड में किसी भी लिविंग सोल को ढूंढकर उससे बात भी कर सकता है। सैन फ्रांसिस्को में होप एक टेक शॉप में घुसकर अपने लिए एक डिवाइस बना रही होती है। वो वहाँ लगे एक मिरर की तरफ देखती है जिसमें उसे फिनिक्स फोर्स का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है और वो डरकर वहाँ से भाग जाती है। उसने वो डिवाइस इसलिए बनाया था ताकि कोई उसे ढूंढ ना सके। दूसरी तरफ एवेंजर्स टावर में लोगन की स्टूडेंट रेचल उसे बताती है कि सेरिब्रस से होप की एनर्जी रीडिंग एक ही टाइम पे 5 अलग अलग लोकेशन से मिल रही है। पता नहीं उसने ये कैसे किया। लोगन कहता है कि तुमसे ज़रूर कोई गलती हुई होगी। रेचल बताती है कि मैं सेरिब्रस को यूज़ करना जानती हूँ, मैंने कई बार ट्राई किया पर हर बार उसकी 5 डिफरेंट लोकेशंस ही मिली। मैंने तुम्हें उन लोकेशंस के कोऑर्डिनेट सेंड कर दिए हैं। कैप कहते हैं कि हमें उन सभी कोऑर्डिनेट्स को जल्द से जल्द सर्च करना होगा। लोगन के स्कूल में रेचल टेलीपैथी से स्कॉट से बात कर रही होती है। वो स्कॉट से बताती है कि होप के बारे में मेरे पास तुम्हारे लिए एक इन्फॉर्मेशन है, पर तुम्हें जल्दी करनी होगी। एवेंजर्स को पहले ही वो इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। कैप्टन सबको उन 5 कोऑर्डिनेट्स के बारे में बताते हैं और उन सभी कोऑर्डिनेट्स पे सर्च मिशन करने के लिए 5 अलग अलग टीम बनाते हैं। कैप्टन और उनकी टीम अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। कैप्टन वुल्वरीन से अपने साथ चलने के लिए कहते हैं और दोनों कॉकपिट से चले जाते हैं। कैप्टन लोगन से कहते हैं कि तुमने यूटोपिया में ऑर्डर्स फॉलो नहीं किए और होप को डरा दिया, मैं तुम्हें होप को मारने नहीं दूंगा। लोगन कैप्टन से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम होप को कहीं बंद कर दोगे और फिनिक्स फोर्स उस तक नहीं पहुंच पाएगी, तो तुम गलत हो। कैप्टन कहते हैं कि तुम नहीं समझ रहे हो और लोगन के फेस पे एक ज़बरदस्त पंच मारते हैं। कैप्टन कहते हैं कि तुम इस मिशन में टांग नहीं अड़ाओगे। लोगन ज़ोर से चिल्लाता है कि बिल्कुल नहीं, और कैप्टन पर अपने क्लॉज से अटैक कर देता है।
कैप्टन शील्ड से ब्लॉक करके उसे एक और पंच मारते हैं। लोगन कैप्टन से पूछता है कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे हरा दोगे? कैप्टन कहते हैं कि मुझे कोई डाउट नहीं है। तभी लोगन कैप की शील्ड के होल्डिंग कप्स को काट देता है, जिससे कैप्टन की शील्ड गिर जाती है और वो कैप को एक किक में दूर गिरा देता है। लोगन अपने क्लॉज से कैप्टन पर अटैक करने वाला ही होता है, पर कैप्टन उसे डॉज करके अपनी शील्ड उठाते हैं और लोगन के सर के पीछे मार देते हैं। लोगन कैप्टन से पूछता है कि बस तुम इतना ही कर सकते हो सुपर सोल्जर? तब कैप्टन वे कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, मेरे साथ एवेंजर्स भी हैं। तभी गुलायत पीछे से लोगन पर अटैक कर देता है और कैप्टन शील्ड से लोगन के फेस पर अटैक करते हुए उसे पीछे धकेल देते हैं। कैप्टन अपनी पायलट शैरन से कहते हैं कि खोल दो अभी। तभी लोगन के पीछे एक डोर खुलता है और गुलायत उसे किक मार के वहाँ से गिरा देता है। लोगन प्लेन से बर्फ पर गिरता है। इधर प्लेन में गुलायत कैप्टन को उठाकर कॉकपिट में लाता है। शैरन कैप्टन से कहती है कि कैप्टन आपको मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है। कैप्टन कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, बस कुछ जगह कट लगे हैं, चलो अब सैवेज लैंड चलते हैं। लोगन उठकर कहता है कि उन सबको ट्रुथ दिखाई क्यों नहीं देता, ब्लाइंड ओल्ड फैशन बेवकूफ़ लोग। लगता है अब सब मुझे अकेले ही करना पड़ेगा। अंटार्कटिक में लोगन सर्दी से बचने के लिए एक पोलर बेयर को मारकर उसे अपने ऊपर पहन लेता है और उसे वहाँ एक बियर कैन पड़ा दिखाई देता है। जब वो उसके पास पहुंचकर उसे उठाता है तब वहाँ देखता है कि वहाँ कई कैंस पड़े होते हैं। उन्हें फॉलो करते हुए वो आगे बढ़ता है और उसे वहाँ एक प्लेन दिखाई देता है, जिसके बाहर कोई खड़े होकर ये कहती है कि मुझे लगा था कि मैंने किसी बियर को अपने बियर ट्रैप में फंसा लिया। वो लेडी अपना स्कार्फ नीचे करती है, तब हमें पता चलता है कि वो होप है, जिसे देखकर लोगन अपने क्लॉज निकाल लेता है। दूर स्पेस में एरिडानियन सिस्टम में हम उस टीम को देखते हैं जो फिनिक्स फोर्स को रोकने गई थी। टीम के सभी मेंबर्स घायल थे, केवल थॉर ही अभी तक फिनिक्स फोर्स से फाइट कर रहा था। वो अपने म्योनीर को फिनिक्स फोर्स की तरफ फेंकता है, पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और फिनिक्स फोर्स उस सिस्टम के एक प्लैनेट पे चली जाती है। थॉर सोचता है कि ये क्या हुआ, फिनिक्स फोर्स आखिर उस प्लैनेट पर क्यों गई, और थॉर के देखते देखते फिनिक्स फोर्स उस प्लैनेट को ब्लास्ट कर देती है। एंटार्कटिक में होप लोगन से कहती है कि मेरी बात सुनो, शायद तुम मुझे मारने का प्लान बदल दो। लोगन कहता है कि ठीक है, मैं सुन रहा हूँ। होप कहती है जैसा कि हम जानते हैं कि फिनिक्स फोर्स मेरे लिए आ रही है और मुझे लगता है कि मैं उसे कंट्रोल करके म्यूटेंट्स के रीबर्थ के लिए यूज़ कर सकती हूँ, और तुम्हें लगता है कि वो फोर्स मुझ पर कंट्रोल करके पूरे प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर देगी। तुम अपने स्कूल में भी तो किड्स को एक बेटर वर्ल्ड बनाना सिखाते हो, तो मैं भी एक चांस डिज़र्व करती हूँ। पर अगर मैं गलत हुई और तुम सही हुए तो सिर्फ तुम ही मुझे रोक पाओगे। लोगन कहता है कि चलो मान लो कि मैं तुम्हारी तरफ हूँ, पर क्या तुम रियली ये करना चाहती हो? तुम्हारा प्लान क्या है? होप बताती है कि पहले तो यहाँ से निकलना है और फिर हमें एक बड़ा शिप चाहिए। हेलफायर क्लब सेफ हाउस में एमा स्कॉट को बताती है कि हमने उन 5 कोऑर्डिनेट्स पे एक्समैन को भेज दिया है ताकि वो होप को ढूंढ सकें या कम से कम एवेंजर्स को उसे पकड़ने से रोक सकें। एमा लोगन के स्कूल के एक क्लीनर के माइंड को कंट्रोल करके सेरेब्रस को यूज़ करती है। वो उन 5 लोकेशंस को एक एक करके देखती है जहां एवेंजर्स और एक्समैन होप को ढूंढने पहुंचे थे। वोकांडा में उसे केवल एवेंजर्स और एक्समैन लड़ते दिख रहे थे। फिर हम आते हैं टेब्यूला रासा में, जहां द थिंग और नेमोर एक बार फिर आमने सामने थे, पर होप या जिसे एमा ढूंढ रही थी उन दोनों में से कोई नहीं था। नेक्स्ट लेटवेरिया, किंगडम ऑफ डॉक्टर डूम, और यहाँ भी केवल एवेंजर्स और एक्समैन ही फाइट कर रहे थे। वुंडगोर माउंटेन में रेड हल्क आइस क्रीचर्स को तोड़ रहा होता है। इस बार मैग्नीटो और डॉक्टर स्ट्रेंज आमने सामने होते हैं, पर होप यहाँ भी नहीं थी। सैवेज लैंड में गुलायत एक डायनासोर से लड़ रहा होता है और मैजिक उस पर पीछे से मैजिकल स्वॉर्ड से अटैक कर देती है। कैप्टन भी एक्समैन से फाइट कर रहे होते हैं। एमा स्कॉट को बताती है कि होप उन 5 लोकेशंस में कहीं भी नहीं थी। उसने अपने सिग्नल को स्कैटर करने का रास्ता ढूंढ लिया होगा। स्कॉट कहता है कि मैं वो सब जानना चाहता हूँ जो एवेंजर्स जानते हैं। तब वो कैप्टन के माइंड को रीड करना स्टार्ट करती है। वो कैप्टन और आयरन मैन के बीच की बातें सुनती है। आयरन मैन कैप्टन से पूछ रहा होता है कि क्या वो लड़की तुम्हें मिल गई? कैप्टन बताते हैं कि उसने हम सबको बेवकूफ़ बना दिया, और पूछते हैं फिनिक्स फोर्स के आने में कितना टाइम बचा है। आयरन मैन बताता है कि शायद 10 घंटे या उससे भी कम।
बिग बैंग से पहले कॉस्मिक डेथ और रीबर्थ कुछ माइक्रो सेकेंड्स ही दूर थे। इस बर्ड का बर्थ उसी मोमेंट हुआ था। मैं एक फिनिक्स किलर बनाने वाला हूँ। मुझे केवल यूनिवर्स एक्सपेंशन की इक्वेशन क्रैक करने का एक रास्ता ढूंढना है। तभी कैप्टन को एक मैसेज मिलता है और वो टोनी से सभी टीम्स को टावर में वापस बुलाने के लिए कहते हैं और बताते हैं कि अब हमें होप का पीछा करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो कहाँ जा रही है। ये सब बातें एमा सुनकर स्कॉट से कहती है कि एवेंजर्स को पता चल गया। स्टेजिंग एरिया फॉर एडवांस आइडिया मैकेनिक्स या एम। होप और लोगन वहाँ के सभी एजेंट्स को हरा देते हैं, केवल एक एजेंट को छोड़कर। लोगन उसे डराते हुए कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि हम जिसे ढूंढ रहे हैं कोई उसे ढूंढने में हेल्प करना चाहेगा। वो एम एजेंट लोगन को बताता है कि तुम जानते हो ना कि तुम कहाँ जा रहे हो। टेलीमेट्री को वहाँ पहुँचने के लिए प्रोग्राम कर दिया है। लोगन और होप एक हैंगर के बाहर खड़े होते हैं जिसमें एक रॉकेट होता है। लोगन कहता है कि तुमने मुझसे मून पर ले जाने के लिए कहा था और मैं तुम्हें ले जाऊंगा। 9 घंटे बाद वो उस रॉकेट से मून के ब्लू एरिया पर पहुंचते हैं। ब्लू एरिया एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट था जिसे स्क्रल्स ने बनाया था। होप कहती है कि हमें अब सिर्फ फिनिक्स फोर्स के यहाँ आने का वेट करना होगा। तभी पीछे से कैप्टन कहते हैं कि शायद हम तुम्हारा प्लान थोड़ा सा बदल दें। होप उनसे पूछती है कि आखिर तुमने मुझे ढूंढा कैसे। तब कैप्टन बताते हैं कि लोगन को जैसे ही पता चला तुम्हारे प्लान के बारे में उसने हमें बता दिया। हम तुम्हें वो करने नहीं दे सकते जो तुम चाहती हो, इसमें बहुत रिस्क है। होप लोगन से कहती है कि तुमने हमारी डील तोड़ दी। लोगन कहता है कि मैं तुम्हें मून पर ले आया। तुम्हें लगता है कि तुम उस बर्ड के बारे में सब कुछ जानती हो, पर ऐसा नहीं है। तभी लोगन पे कोई अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि मैजिक एक्समैन के साथ वहाँ टेलीपोर्ट होती है। स्कॉट एवेंजर्स से पीछे हटने को कहता है। तब कैप्टन उससे कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, एक्समैन को लेकर चले जाओ यहाँ से। आयरन मैन को किसी के वहाँ आने का अलर्ट मिलता है और वो सबको बचने के लिए कहता है। तभी वहाँ कुछ क्रैश होता है जिससे एक ब्लास्ट हो जाता है। वो ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं कि वो थॉर था और वो अपनी फिंगर से ऊपर पॉइंट करता है। होप कहती है कि वो आ चुकी है। तब वो सब देखते हैं फिनिक्स फोर्स को जो वहाँ पहुँच चुकी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। ड्रॉप अ लाइक इफ़ यू लाइक द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।